ईरान अमेरिका जंग की वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। सिर्फ पाकिस्तानी पूरी दुनिया को तेल का जो है ना सप्लाई का बड़ा एक मुश्किल एक मरहले में हम आ गए। मुझे समझ नहीं आती कि ये 20 से 25 तक जो ज़खीरा है ये कितनी देर चलेगा। प्राइस की वजह से ये चीज़ें होल्ड हो जाती हैं। रिफाइनरी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनका भी बेनिफिट होता है, वो भी चाहती हैं कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल होल्ड करें। बिस्मिल्लाह, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ को। सिर्फ मौजूद हूं एक पेट्रोल पंप पे। ईरान अमेरिका जंग की वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। गो कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क में पेट्रोल की कोई शॉर्टेज नहीं है, गैस भी वाफर मिकदार में है, एलपीजी भी वाफर मिकदार में है, पेट्रोल, डीज़ल और पेट्रोलियम की जितनी मसनूआत है उनका वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स जब हम ओएमसी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से बातचीत करते हैं और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से बातचीत करते हैं तो वो इसके अगेंस्ट यानी इसके बरक्स सूरत हाल बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी मलक जहांजेब साहब जो है मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। हर ऑयल कंपनी को कम से कम 21 से 25 दिन का स्टॉक मेंटेन उनको रखना चाहिए। ये उनकी एक जो है ना एक लॉ है। अभी अगेन जो गवर्नमेंट से और ऑयल कंपनी से हमें जो जगह मिल रही है वो तो यही है जैसे कि हमारे पास 20 से 25 दिन का ज़खीरा है तो हमें कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि इस वक्त जो सप्लाई बहुत बुरी तरह मुतासर हो गई है। आप सबको पता है कि इंटरनेशनल न्यूज़ है कि स्टेट ऑफ हार्मस जो है वो बंद हो चुका है और उसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तानी पूरी दुनिया को तेल का जो है ना सप्लाई का बड़ा एक मुश्किल एक मरहले में हम आ गए। एट द सेम टाइम कि हमारी जो डिमांड है वो तो जून की तू है और पीछे सप्लाई कम है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये 20 से 25 तक जो ज़खीरा है ये कितनी देर चलेगा। मलक जहांजेब साहब ने बिल्कुल सही बताया। बात करेंगे इस सिलसिले में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के वाइस चेयरमैन जो है तारिक महमूद से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमारी जो इमर्जिंग ओएमसीज़ हैं तकरीबन 20 से 25 हैं, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं जी इमर्जिंग ओएमसीज़ पे पेट्रोल या डीजल अवेलेबल नहीं और पैनिक सिचुएशन हुई है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने फ्यूल स्टेशन हैं सब पे जितनी सेल हो रही थी उतनी सेल हो रही है। ना कोई बंद है, ना कोई रश है, ना कोई मसला है। सिर्फ पैनिक बाइंग हो जाती है जब प्राइस बढ़ने का चांस हो। तो हमारे वही फ्यूल स्टेशन वाले जो भाई हैं या दोस्त हैं या हमारे पार्टनर हैं उनमें ये पैनिक आ रहा है कि जी वो 50 रुपये लीटर बढ़ रहा है डीज़ल, तो हमें किसी तरीके से फ़ौरन प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो। हुआ ये है कि जब इम्पोर्ट में थोड़ी सी कमी आई है, नो डाउट आई है कमी। रिफाइनरियाँ अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में जितने डेज़ का स्टॉक चाहिए वो उससे ज़्यादा ही अवेलेबल है। अब सिर्फ ये पैनिक बाइंग हो जाती है कि ये प्राइस बढ़ रही है तो किस तरीके से हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाए। तो उस पे रिफाइनरियों ने भी अपनी एक एलोकेशन बेस कर दिया कि पिछले 6 महीने की जो हमारी एवरेज है उस एवरेज के हिसाब से रिफाइनरीज हमें प्रोडक्ट दे रही हैं। और हमने भी ये किया कि जो पिछले महीने जिस फ्यूल स्टेशन ने हमारे से प्रोडक्ट लिया है उस 6 महीने की एवरेज के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट रेगुलर दे रहे हैं। ऐसा अगर कोई फ्यूल स्टेशन है जिसने हमें प्रोडक्ट लिया ही नहीं और वो बाहर से या इलीगल ले रहा है, अगर वो पैनिक क्रिएट करते हैं तो दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पहले ये इलीगल में इन्वॉल्व हैं। और उस पर हमने काफ़ी लेजिस्लेशन भी बनवाई है और उस पर इन्फोर्समेंट भी चल रही है और माशाल्लाह गवर्नमेंट इसमें भरपूर हमारा साथ दे रही है। और इस जो पैनिक सिचुएशन है इसमें मुझे मशवरा ये देना है या रिक्वेस्ट ये करनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अगर या ओगरा प्राइसिंग को अगर देख ले पहले बिफोर टाइम, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि डेली प्राइस भले चेंज कर दे, एकदम से 50 रुपये वाली ये चीज़ ना आए या वीकली प्राइस चेंज कर दे। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, तो मैं आज पहले ही बता रहा हूँ कि प्राइस की वजह से ये चीज़ें होल्ड हो जाती हैं। नो डाउट कि रिफाइनरी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनका भी बेनिफिट होता है, वो भी चाहती हैं कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल होल्ड करें। नंबर 1 कमर्शियल बेनिफिट लें, नंबर 2 स्ट्रेटजिक रिज़र्व रखें, नंबर 3 ओएमसीज़ भी स्ट्रेटजिक रख के चल रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं पे कोई फ्यूल स्टेशन बंद पड़े हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। अभी हमारी सिंध बात हुई है आपके सामने, कोई वो कराची शहर में गए हैं, सिंध में गए हैं, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ प्राइस की वजह से ये मसाइल चल रहे हैं। जी थैंक यू। नाजरीन, आपने तारिक महमूद साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि कोई शॉर्टेज नहीं है और ऑन एवरेज जो है जितने पेट्रोल पंप हैं उनकी 6 महीने की जो एवरेज थी उस हिसाब से जो है पेट्रोल जो है उनको फराहम किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि प्राइस बढ़ने के इम्कानात है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो पेट्रोल पंप मालकान जो हैं जिनकी सेल फॉर एग्जाम्पल 10,000 थी तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें 20,000 मिल जाए, जिसकी 20 थी वो कहता है मुझे 40 मिल जाए। तो ये पैनिक एक क्रिएशन जो है वो सामने आ रही है और तारिक साहब ने हुकूमत से मुतालबा ये किया है कि हुकूमत और ओगरा जो है फौरी तौर पे
जो कीमत में कमी पेशी होनी है उसको फौरी तौर पे एडजस्ट करे ताकि पैनिक ना रहे। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे, क्योंकि जो हालात जंग के ईरान और अमेरिका के साथ हो चुके हैं इसमें कोई शक नहीं है कि सप्लाई चेन में थोड़ा सा तातुल आया है। लेकिन जो बातचीत हुई है, आपने तारिक साहब से सुना, ज़ुबानी सुना, उनका कहना यही था कि पेट्रोल वाफल मकदार में मौजूद है। हाँ, किसी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग का वो हिस्सा नहीं बनेगी।